हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो इसके पहले वाले वीडियो अगर आप देखे होंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं देखे होंगे तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। 1 से 25 तक करवाए थे क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर है। ओके, जो आपके 2023 के लिए 2023 का जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये भी यही है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। देखिए हो जाएगा आपका आधा यानी 16 सेमी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सी हो जाएगा। प्लस के 16 होगा क्योंकि दर्पण उत्तल है। ठीक है, आगे देखेंगे कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलती यहाँ पे दिया हुआ है। अपसारी लेंस अवतल को बोलते हैं, अभिसारी उत्तल को बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कह रहा है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। समतल, अवतल, उत्तल, इनमें सभी जी नहीं। अवतल दर्पण का उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा पर सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण की द्वारक। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। आवर्धन अगर ऋणात्मक है, ठीक है, तो इसकी प्रकृति जो हो जाएगी आपका वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक है, शब्दकोश जो है छोटा छोटा है तो उसको पढ़ने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए कौन सा मतलब कि आपके लिए सही होगा। 5 सूरी का उत्तल लेंस का हम व्यवहार करेंगे। ठीक है, किस लेंस का, उत्तल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को हम नापेंगे। ठीक ना। अगला देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है, आधी। ठीक है, याद रखेगा ए बराबर r/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आगे है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है मीटर इनवर्स होता है, यानी मीटर के पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा उत्तल, अवतल, समतल, समतल या उत्तल। तो मेरे प्यारे हो जाएगा समतल। समतल दर्पण में ही वस्तु का आकार जो होता है, प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है। उत्तल में छोटा होता है, अवतल में बड़ा होता है, समतल में बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या आपका 2 होती है। कितना होती है, 2। एक सामने हो जाएगा और एक उसके पीछे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। जो सर्च लाइट जो हम लोग किसी चीज़ को ढूंढने के लिए जिसको हाथ बत्ती भी बोलते हैं, तो उस हाथ बत्ती में कौन सा माने परावर्तक जो सतह होता है वो उत्तल दर्पण होता है कि अवतल की समतल, तो वो होता है अवतल होता है। क्या होता है, अवतल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंसर। आगे देखेंगे परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तब परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हाँ, ये तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यही इसका सही हो जाएगा, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम परावर्तन के दूसरा नियम में यही जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और पहले का नियम क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। चलिए आगे देख रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। देखिए तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, कितना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम, ठीक याद रखिएगा। परावर्तन के भी 2 ही हैं, अपवर्तन के भी 2 ही हैं। आगे देखिए
दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों भाई? तो अवतल जो होता है प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाता है, जब बड़ा करके दिखाएगा तो कहीं दाढ़ी छूटेगा उठेगा नहीं, अच्छा से भी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। आगे देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा काल्पनिक। ठीक है ना, हम लोग पर्दा पर थोड़ी उतार सकते हैं जिसमें हम लोग अपना मुंह नाक कान देखते हैं, जाकर के सुबह सुबह ऐनक में झाड़ते हैं केस, ठीक है, तो उसको उतार लेंगे? नहीं उतारेंगे। आगे देखिए, तो काल्पनिक है, ऑप्शन और बी उसका। अगला है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक, केवल काल्पनिक, उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं, तो वो है आपका उत्तल। उत्तल में खाली काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे जानेंगे। अगला क्वेश्चन 43 कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकसों का अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, अथवा गोलीय दर्पण की फोकसांतर यानी फोकस उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? तो देखिए हम जानते हैं कि ए बराबर r/2 होता है। ए बराबर क्या होता है? r/2, तो r बराबर 2a भी हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर ए भी इसका होगा और एफ भी होगा, सी भी होगा, ठीक ना। तो इसका याद रखिएगा, थोड़ा गलती हो गया इसमें, ए बराबर r/2 होता है, तो r बराबर 2a भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए या सी दोनों सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आप याद रखिएगा ए बराबर r/2, ए बराबर r/2 जब याद रखिएगा तो आराम से वो बना सकते हैं, घुमाइयों के देगा। तो आगे देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? अगर दाम समान हमको पाए तो लेंस के मुख्य फोकस पर, लेंस के मुख्य फोकस पर नहीं रखेंगे, लेंस फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर जब रखेंगे तो क्या होगा कि हमारा प्रतिबिंब साइज के बराबर बनेगा। आगे देखेंगे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? ए बराबर 10 दिया है, तो हम जानते हैं ए बराबर r/2, तो एफ दिया है 10, तो आर हो जाएगा इसका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमसे देता आर देता, अब फोकस पूछता तो आधा कर देते, अब फोकस दिया है, आर पूछ रहा है तो दुगना कर देंगे। ऑप्शन ए सी दिया है, गलत दिया है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल जो सूक्ष्मदर्शी होता है, अवतल, उत्तल, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ऐसा दर्पण में लिया लेंस में दिया है तो ये हो जाएगा इसका उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें उत्तल लेंस रहता है, हमारे आंख में भी उत्तल लेंस रहता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, तो वस्तु की स्थिति जो होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई के, सभी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर जो फोकस दूरी वाला जो उत्तल लेंस होता है हो जाएगा इसका 1 डायप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 डायप्टर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता पी जो, हाँ तो 1 मीटर में एक, ठीक है मीटर में है, अगर सेंटीमीटर में रहता तो भाग देते थे। ठीक है, ठीक है वो। अगला है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण बोलते हैं। निर्गत किरण निर्गत कोण बोलते हैं। ठीक है, सी होगा, ये ऑप्शन नंबर गलती दिया है, परावर्तन कोण नहीं होगा, निर्गत कोण होगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा दर्पण लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा इसमें पदार्थ है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। मिट्टी से नहीं बनेगा। ठीक है, मिट्टी नहीं है। अगला है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? फोकसांतर यानी फोकस पूछ रहा है कि फोकस कितना होगा, तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? आपकी देखिए वक्रता त्रिज्या दिया है, आर का मान दिया है 50, एफ का मान पूछा तो ये बराबर r/2 होता है तो आधा हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है। जब अवतल दर्पण से परावर्तन क्रिया होगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से या फोकस से या पोल से यानी ध्रुव से किससे गुजरेगा, ठीक ना। तो ये गुजरेगा आपका फोकस से होकर के गुजरेगा, क्या चीज़ से, फोकस से। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर हो, दोनों मतलब आर कह रहा है, सॉरी यहाँ छोड़ दिया है, एफ रखना चाहिए था, फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर होना चाहिए, यहाँ पे छूट गया है इसलिए ध्यान दीजिएगा। फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर हो तो संबंध ए हो जाएगा सही, ए बराबर आर बटा 2, ठीक है। किसी उत्तल दर्पण उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता कितनी होगी, 50 है तो 50, इसको सेंटीमीटर में 100 से भाग देंगे तो मीटर में बदल जाएगा, तो 50 दूनी 100 तो हो जाएगा इसका 2 डायोप्टर हो जाएगा। लेंस उत्तल है इसलिए प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, अवतल रहता तब माइनस हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं 59 नंबर क्वेश्चन। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा उत्तल, अवतल, समतल, समतल या उत्तल, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समतल, क्योंकि सेम टू सेम बनता है, हम लोग का मुंह नाक सब बराबर होता है। खाली एक अंतर यह होता है कि हम दाहिना हाथ उठाते तो बायां हाथ उठता है, ठीक ना, तो पार्श्व परिवर्तन के कारण होता है। आगे देखेंगे, फोटोग्राफी कैमरा का अभितिर्यक लेंस होता है। जो फोटोग्राफी होता है कैमरा, उसका अभितिर्यक लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है, क्योंकि फोटोग्राफी जो होता है ना हमारे आँख के जैसा ही काम करता है। तो हमारे आँख जो है, हमारे आँख में उत्तल लेंस है, तो फोटोग्राफी कैमरा में भी उत्तल लेंस होगा। आगे देखेंगे, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड माने पीछे के चीज को देखने के लिए अवतल, उत्तल, उत्तल दर्पण का, किसका, दर्पण का होता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो प्रिज्म से होता है। प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश जब गुजरता है तो 7 रंगों में बढ़ जाता है। कौन कौन, तब याद करने का ट्रिक क्या जानते हैं आप लोग, बैजानी ह पीनाला यानी विविग्योर, बैजानी ह पीनाला, बै से बैगनी, जा से जामनी, बैजानी, नी से नीला, बैजानी ह से हरा, बैजानी ह पी से पीला, ना से नारंगी, अल्लाह आकार से लाल, बैजानी ह पीनाला। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और यह विभक्त होने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। और ये कौन करता है, ऐसा प्रिज्म से होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण से। किससे, उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। जब हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो मुड़ जाएगा, अभिलंब के निकट मुड़ेगा, ठीक ना। आज मतलब कि जैसे हुआ ये कि प्रकाश की किरण हवा से, हवा सघन माध्यम हुआ, हवा विरल माध्यम हुआ, कांच सघन माध्यम हुआ। तब विरल से जब सघन में जाता है, सघन मतलब घाना, ठीक ना, विरल से जब सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और जब विरल से सघन से विरल में जाता है तो होता है अभिलंब से दूर भागता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों के फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभवतः हो सकता है, ठीक ना। माइनस के दिया हुआ है तो समझ लीजिए कि हो जाएगा, दोनों हो जाएगा अवतल हो जाएगा, दोनों क्या होगा, अवतल। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो लेंस में मुख्य फोकस 2 ही होता है, ठीक है। दर्पण हो चाहे लेंस हो, मुख्य फोकस 2 ही होगा, ठीक है। आगे देखिए, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन +1 होता है, -1 नहीं होता है, +1 समतल 1 है, 0 नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है। अगला है, निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता, रिपीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हवा है, पानी है, पारा है, कांच है, ठीक है। तो पारा का उपयोग नहीं होगा, किसका, पारा का, मरकरी का, लेकिन ऑप्शन अलग था। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, देखिए सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में। निर्वात मतलब जहाँ हवा हुआ भी कुछ भी नहीं हो वहाँ होता है, निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे कम अगर बात कहा जाए तो होता है कांच में होता है, कांच यानी शीशा में होता है, ठीक है। कितना होता है, तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और जल में कितना होता है, तो 2.25 लाख होता है, याद रखिएगा। निर्वात और वायु में बराबर मान लिया गया है कि थोड़ा बहुत कम रहता है वायु में, ठीक है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, पानी का, तारपीन का, किरोसिन, बेंजीन। सबसे कम अपवर्तनांक जो होता है पानी का होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 अवतल है, ठीक है, तो -2 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर दिया है, तो -2 है, तो इसकी क्षमता पूछ रहा है, पी पूछ रहा है, P = 1/f होता है जी।
तो P माइनस 2 दिया है 2 मीटर। आगे बढ़ेंगे। किसी माध्यम प्रकाश की चाल 2 गुने 10 के पावर 8 लिखने के तो प्रतिशत लिख दिया है, गलती लिखा हुआ है, ठीक है। 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। माध्यम का अपवर्तनांक होगा, ठीक ना, 1.5। अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या करते हैं, अपवर्तनांक निकालने के लिए निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल ऐसा कर देते हैं तो आ जाता है 1.5 हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 होता है। अब बटा उस माध्यम प्रकाश 2 गुने 10 के पावर 8 करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड खत्म, 10 के पावर 8 से 10 के पावर 8 खत्म, 3/2 का मतलब डेढ़ ना होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे है, एक गोलीय दर्पण की वक्ता त्रिज्या 32 सेमी, इसकी फोकस दूरी, वक्ता त्रिज्या 32 दिया तब फोकस दूरी इसका 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखिए, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 100 गो, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.5 मीटर हो तो उसकी क्षमता कितनी होगी। 0.5 दिया है तो इसकी क्षमता जो हो जाएगी 2 डायोप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 डायोप्टर, ठीक है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, ठीक है, उसको सुधार लीजिएगा आप लोग, 2 डायोप्टर ने 0.5 होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, उसकी वक्ता त्रिज्या कितनी होगी। फोकस दूरी 10 दिया है तो वक्ता त्रिज्या पूछ रहा है तो वक्ता त्रिज्या दुगना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। लंबवत होगा तो 9 लंबवत होगा। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं, उसी से गुजर जाएगा, सेम टू सेम गुजरेगा। परावर्तन जाएगा फिर आ जाएगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। आगे देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेमी, उसकी वक्ता त्रिज्या 12.5 का दुगुना कितना होगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने पद हैं। 2 को दर्पण के अगर एक दूसरे के समानांतर रख दीजिएगा ना तो अनंत प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आप कर सकते हैं घर पे ऐसा। फोकस दूरी वाला लेंस में किसी वस्तु तथा उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 4f होता है। कितना होता है, 4f, 4 गुना। आगे देखिएगा, यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर हो तो उसके और फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये देखिए निकालना पड़ेगा, इसे अनंत हो जाएगा, ठीक है। दोनों 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा कि अनंत। आगे देखेंगे, अभी बताए हैं, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, फोकस की दूरी, तो फोकस से वक्ता त्रिज्या की दूरी कितनी होगी, ठीक है। फोकस दूरी दे दिया है 25 सेंटीमीटर, वक्ता त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा है, हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दरी लिखा गया है। दूरी के एक अवतल दर्पण में किसी वस्तु के उसकी वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी कितनी होगी, 0 होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, एक द्रव में प्रकाश की चाल 2.5 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो अपवर्तनांक क्या होगा। अपवर्तनांक पूछ रहा है तो अपवर्तनांक प्रकाश की चाल द्रव में, ठीक है, तो द्रव का अपवर्तनांक पूछ रहा है, ठीक है। तो 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड से 2.5 से हम भाग देने जो आएगा सो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी डी 1.2 आ जाएगा, ठीक। आगे देखिए, यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर कितना था, दुगुना, यानी 8 से आएगा, ठीक है। दुगुना गति से आता है, 8 मीटर प्रति सेकंड से आएगा। आगे देखेंगे, 85, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान होगा 0, 900, 1800, कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 180, ठीक है। यहाँ पे गलती दे दिया है, 1800 लिख दिया है, उसको 900 लिख दिया है, तो 1 नंबर सी याद रखेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी और क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, 20 मिनट का हो गया। तो चलिए मिल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय।